हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 में जो बाकी है। कौन का बाकी है? दृश्य किरण है ना जी। अरे दृश्य किरण आ जाते हैं हम लोग। दृश्य किरण। अब इसमें पहले क्या देखेंगे हम लोग? तरंग दैर्ध्य, उसके बाद से आवृत्ति, उसके बाद से इसका उत्पादन, और तब इसका गुण देख लेंगे या इसका उपयोग देख लेंगे, और तब हमारा जो लक्ष्य होगा खत्म हो जाएगा। दृश्य को अंग्रेजी में विजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो, विजिबल। किरण का अंग्रेजी में तू जानते वाला या विकिरण के? विकिरण बना लो, रेडिएशन। बी अगवा जोड़ लेना, बी अगवा जोड़। कब जगह छोड़ के क्या देता है? सब लिख रहे हैं ना, सुधार कर लेना। तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। फिर हमने की आवृत्ति कितना होता है। देखो आगे आगे बढ़ रहे हो तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है और आवृत्ति क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जानते पढ़ लोगे पहले घटता जाता है, और तब उत्पादन निकले, उत्पादन लिखा जाए, और तब हम लोग गुण लिखेंगे, और तब हम लोग उपयोग। अब कहेंगे इसका जो तरंग परिसर होता है 4 गुणे 10⁻⁷ मीटर से लगभग हाई को ना याद है, खाली 10⁻⁷ याद रखेंगे तभी हो जाएगा। 7.8 गुणे 10⁻⁷ मीटर होता है। आवृत्ति और ही घट जाएगा। 10 के ऊपर 8 × 10 के ऊपर 14 से 4 × 10 के ऊपर 14, 8 × 10 के ऊपर 14, 8 10 से 4 × 10 के ऊपर 14, 10। उत्पादन क्या हुई कि आयनित गैसों के उत्तेजित परमाणु द्वारा तथा ताप दीप्त वस्तुओं से, ना कि इसका उत्पादन ताप दीप्त वस्तुओं से होता है। थोड़ा लिख लो तब आपको कुछ समझाते हैं हम। गुण में लिख लेना। अरे में सब गुण पावल जा रहे हमारे बाबू। हाँ, धीरे धीरे परावर्तन के गुण पाया जाता है, अपवर्तन के गुण पाया जाता है। सब पढ़े होंगे तुम फिजिक्स में। व्यतिकरण के भी गुण पढ़ाया जाता होगा, पढ़ाए होंगे सर जी। हम आ ही रहे हैं, अब सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं है। विवर्तन का गुण, हाँ, ध्रुवणता के गुण। अब सुन लो, इसका उपयोग मत ये कर सकते हैं कि हमें तो लूट लिया मिल के तरंग दैर्ध्य ने, हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ना देखवा देखो ना, रात लाइट जलते हुए हैं फिर दिया ना मास्टर को। हाँ, अणुओं के संरचना में, अणुओं के संरचना के बारे में भी जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉनों के एक बार बताते हैं संख्या को पता लगाना। तो आगे बढ़ दो, उतना छोड़ दो, पता लगा। आप पहले करा के खूब पढ़ ली तब मिटाए हम। हम बोले का करे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवणता। हाई कर ताप दीप्त लिखल बा, ताप दीप्ति लिखला का। अणुओं की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पता लगाते हैं।
हटाइए देखिए लिखिए, हम खुद हट जाए। देख रहे ना, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है क्या, याद करो, दृश्य विकिरण। आप इसका तरंग दर भी देख रहे हैं, 4×10⁻7 मीटर से लेकर के 7.8×10⁻7 मीटर होता है। आवृत्ति भी देख रहे हैं, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया देखिएगा। नीचे बढ़ रहा है तरंग दर, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। आवृत्ति 22 से शुरू किए तो 14 को लेकर चले आए, 2 के अंतराल घटाते रहिए। 22 करिएगा तब 20 करिएगा तब 16, 18 करिएगा तब 16 करिएगा, उनमें तीनों अलग अलग फिर दीजिए। ये सब आपको याद होना चाहिए। अदृश्य विजिबल रेडिएशन अंग्रेजी में कहा जाता है। हाँ, ये दृश्य विकिरण में परावर्तन पाया जाता है, परावर्तन का गुण इसमें पाया जाता है। अपवर्तन का गुण पाया जाता है, व्यतिकरण का, विवर्तन का, सभी गुण इसमें उपस्थित रहते हैं, कभी मत भूलना इसको। तो हिसाब से पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, कुछ पूछना है इसमें? वस्तु को देखने में सहायता करती है, मान के चलो। परमाणु के अंदर जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों को, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अणुओं की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, सब के बारे में जानकारी मिलती है। देखा गया, बस 10-15 मिनट बाद दृश्य विकिरण के बाद अवरक्त किरण के पास सब चले। कोई पूछना है कुछ? परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश है टकरा के वापस चलेंगे। हो गया सब लोग? अब इसमें अगर आपको पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। देख रहे कहेंगे है कि शुरू कहाँ से किया गया था? -14 से और 7 पर आ गया। तो -14 छोटा था, 7 तो नहीं बड़ा हो रहा है, -22 से। इसकी शुरुआत कहाँ से किए थे? 22 से 14 आ गया। देखिए घटता चला जा रहा है, आवृत्ति घट रहा है, तरंग दर क्या होता है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं इसकी उत्पादन, इसका उत्पादन ताप से दीप्ति। ताप का मतलब क्या होगा ना, कौन वस्तु को खूब गर्म कर दिया, आगे बिग रहा है, क्या बिग रहा है? आगे बिग रहा है, तो उसका मतलब आगे के साथ दृश्य विकिरण बिग रहा है। समझ रहे बात को? गुण जाता है परावर्तन, माने एक अंदर परावर्तन के गुण पाया जाता है। जब डाला जाए लाइट वाला यहीं पर टकरा के वापस चला जाता है। अपवर्तन गुण पाया जाता है, व्यतिकरण के सब आप लिखते हैं। विवर्तन के मतलब सब आगे आप पढ़ेंगे। चलो अब लिखते हैं अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण अवरक्त विकिरण अवरक्त के अंग्रेजी में कहते हैं बाबू इंफ्रारेड। हम बताए थे कल, याद करिए, इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो इसका तरंग दर -7 हुआ तो 6 तो जरूर होगी, एकदम निश्चित हुआ। मैं दिया भी है कि 7 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3 मीटर तक। आवृत्ति 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 तक घट रहा है लगातार आवृत्ति मान। यह किरण गर्म वस्तुओं से, बहुत अधिक गर्म कोई वस्तु है, गर्म वस्तुओं से प्राप्त होता है। अब आप इसको भूलिएगा मत, सिंपल ही बात है। और अणुओं में घूर्णन गति के कारण, अणुओं के अंदर जो घूर्णन गति पाई जाती है, अणुओं में घूर्णन गति के कारण भी ये उत्पन्न होता है। इसमें भी परावर्तन का गुण पाया जाता है, याद रखेंगे आप। अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है, व्यतिकरण का भी गुण पाया जाता है, और विवर्तन का भी गुण इसके अंदर पाया जाता है।
ये फोटोग्राफी प्लेट को काला भी कर देता है। डाल के देखिए, डाल के देखिए, फोटोग्राफी प्लेट को भी काला कर देता है। अब याद होगा घर में पौधों को गर्म रखने के लिए कुहासा में बहुत अधिक जब जाड़ा पड़ता है तो पौधों को उतना प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो आप यहाँ पर घरों में पौधे को गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और युद्ध होता है, चलो हिंदुस्तान तालिबान में युद्ध हो रहा है, तालिबान जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया, गलत बात है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, कभी भी जिंदाबाद है। युद्ध के दिनों में भारत के सैनिकों को दिखाई नहीं दिया तो उसने कोहरा को हटाने के लिए और धुंध को हटाने के लिए औरत किरण का प्रयोग। अब जरूर याद रखेंगे, जाड़ा के मौसम में जब बहुत अधिक ठंडा पड़ता है, कभी सूरज दिखाई भी नहीं देता है, तो ऐसे कंडीशन में औरत किरण को कांच का घर बना दिया जाता है। यहाँ पर लिखते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। और कांच का जो घर बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि इसके अंदर औरत किरण तो एंट्री कर जाती है और पौधों को प्रकाश मिल जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, इसीलिए पौधे गर्म रहते हैं। कांच का घर बनाया जाता है जहाँ पर बहुत अधिक जाड़ा पड़ती है, तो इस कांच के घर में औरत की किरण तो प्रवेश कर जाती है, पौधे उसको ग्रहण कर लेते, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए, घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा का युद्ध के दिनों में कोहरे और धुंध को हटाने के लिए औरत किरण का प्रयोग किया जाता है। मान लो कि जब बहुत अधिक जाड़ा पड़ता है ना, तो जाड़ा पड़ने के कारण कि बहुत ही जाड़ा सूरज निकलता ही नहीं, कभी फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है, फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है। तरो पटा तुम काला हो जीवा, मैं गुड़िया खान लोग ना, गुड़िया खा काला हो जीवा, तुम बहुत सुंदर दिखाई देता है। जमाना है यार, देखो पौध घर अगर नहीं रहेगा जाड़ा के मौसम में, सूरज तक ध्यान जाना ना, देखना शीशा की खेती की जाती है, कांच का शीशा लगा के तब केला वाला उगाया जाता है जाड़ा के दिन में। बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, इधर बिहार का केला मोट होता है, ज़्यादा इधर आता है, सब बहुत घरों का इस्तेमाल किया। जाकर देखो बिशनपुरा में 1 किलो एक हो केला वजन, एक हो पौआ के बच्चा का केला 1 किलो हो जाता है। सुनो सर खा के मोटा जो, हाँ क्या लिखा गया, चलिए। तो औरत विकिरण के बारे में कभी भूल नहीं सकते। इसका तरंग दर्द जो होता है इतना होता है, हालांकि औरत विकिरण किसे कहते हैं, पढ़ के आ रहे हैं, जिसका तरंग दर्द 78 सेंगस्ट्रान से अधिक होता है, बहुत अधिक होता है इसका तरंग दर्द। 2.5 सेंगस्ट्रान से कम होगा तो खराब है नहीं। ये कितना लोग पढ़ लिए, 5 6 नंबर पर चलते हैं हम लोग, मिला रहे। अब हम लोग चल रहे हैं 6 नंबर पर, माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स का अंग्रेजी में इसको। माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स कहा जाता है। मिटा दें। अच्छा, इसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको देखने में सहायता जरूर करता है। माइक्रो बहुत छोटी है ना, आप इसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको देखना में बहुत सहायता करता है, बहुत हेल्प करता है।
तो बड़े तरंग दैर्ध्य लिखेंगे तो भाई 1×10⁻³ मीटर से लेकर 3×10⁻³ मीटर होता है। 1×10⁻³ मीटर से लेकर आपको याद होना चाहिए 3×10⁻³ मीटर तक होता है। बढ़ रहा है, घट रहा है, देख लेना। तरंग दैर्ध्य बढ़ता हुआ जा रहा है लेकिन आवृत्ति घटता हुआ जा रहा है, और आवृत्ति घट गया 3×10⁻11 हर्ट्ज से 6×10⁻10 हर्ट्ज। उत्पादन आपका आगे दिखाना होगा। चलिए, इसमें उत्पादन तो विशेष निर्वातित नलिका में दोलित धारा से, विशेष निर्वातित नलिका में धारा से। दूसरा, विद्युत परिपथ में विद्युत चुम्बकीय दोलित्र द्वारा। और कौन जरूर याद रखेंगे, इसमें परावर्तन और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। और ध्रुवण भी बहुत अच्छा आपके पाठ में मिलेगा। तो प्रयोग में तो बता सकते हैं कि इसका प्रयोग विमान संचालन में रेडार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाज किधर जा रहा है, जहाज को देखने के लिए रेडार का प्रयोग करते हैं। रेडार को देखने के लिए माइक्रो तरंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके लघु तरंग दैर्ध्य होने के कारण इसका प्रयोग विमान संचालन के नियंत्रण के लिए रेडार में किया जाता है। रेडार ही है जो जहाज को नियंत्रित करता है, नहीं तो जहाज चल नहीं पाएगा। जो भी आप याद रखेंगे, उपग्रह कहाँ चले, उपग्रहों को जानकारी प्राप्त करने के लिए भी माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपका रहेगा, ये माइक्रो तरंग है। यानी आप जरूर देख लीजिएगा। माइक्रो का मतलब हुआ कि आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। ये सूक्ष्म तरंगें होती है जो आपको दिखाई नहीं देगी। इसका तरंग दैर्ध्य भी देख रहे हैं, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। -14 से देख लीजिए -1 तक पहुंच चुका है। और आवृत्ति तो देखी रहे 3×10⁻11 हर्ट्ज से 6×10⁻10 हर्ट्ज तक। उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका में, माने एक नलिका होता है, ये नली है, ये निर्वातित है। माने इसके अंदर कुछ भी नहीं है, न धूल है, न वायु के कण है, कुछ भी नहीं है। तब इससे जो तरंगें उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो तरंगें कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय जो दोलित्र होता है, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है तभी ये भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि माइक्रो तरंग में परावर्तन का गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण पाया जाता है। परावर्तन का मतलब होता है कि जब इसको डाला जाता है टकरा करके वापस चला जाता है, तो इसके अंदर परावर्तन का गुण पाया जाता है। ध्रुवण का और ध्रुवित प्रकाश को डाला जाता है ना, ध्रुवण आप आगे पढ़ेंगे। आपके प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरंगों को हम लोग रेडार के रूप में करते हैं प्रयोग,
तो आप माइक्रो तरंग के बारे में ज़रूर याद रखेंगे कि जो माइक्रो तरंग होता है इसका प्रयोग हम लोग रेडार के रूप में करते हैं। रेडार जो देख रहे हैं तो इसे रेडार का प्रयोग हम लोग माइक्रो तरंग के रूप में किया जाता है। याद हुआ सबको? जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडार। रेडार में कौन तरंगे डाली जाती है? माइक्रो तरंग। याद कर लेना आज कि माइक्रो तरंग का प्रयोग रेडार, हालांकि कंप्यूटर में भी इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर से भी जो तरंगे निकलती है माइक्रो तरंगे होती है। मोबाइल से भी निकलती है, मोबाइल से भी याद रखना माइक्रो तरंगे ही निकलती है। समझ रहे? खतरनाक होता है, तरंगों को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान। चलिए ठीक है। वैसे आपका आँख बहुत ही तंज है। आ जाओ। आप बैंड बाजा सुनते हैं तो तरंगे निकलते हैं, रेडियो तरंगे। मोबाइल के गीत सुनते हैं, मोबाइल के गीत सुनते हैं ना, एक से काल गीत आपका आया हुआ नए 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 पुदीना पुदीना पुदीना, ये जब आपका होता है सब ये रेडियो तरंगे निकलती है, कानों में जाती है, आपको सुनाई देती है। बहुत अच्छा लगता है। सुनते हैं ना कि रेडियो तरंगे? नहीं सुनते हैं? अरे सुनो, ये आगे बढ़ना है तो सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ेगा। मिटा दे इसको पूरा। यह है रेडियो तरंगे। अरे मोबाइल में जो गीत सुनते हो उससे जो तरंगे निकलती है, कौन तरंग? रेडियो तरंग। हॉर्न कोई दबाता है, टैक्सी का हॉर्न, मोटरसाइकिल का हॉर्न, उससे भी जो तरंगे निकलती है, कौन तरंगे? रेडियो तरंगे। मोबाइल पे फ़ोन आता है, जो तरंगे निकलती है उसे कौन तरंगे? रेडियो तरंगे। और रेडियो तरंगे जो होती है वही हमें सुनाई देती है। पहले के ज़माने में आपके बाबा लोग रेडियो रखते थे, लेकिन अब नहीं है, मोबाइल है, सब खत्म हो गया। हेडिंग बना लो, रेडियो तरंग। रेडियो सत्वा का अंतिम है। चलिए इसी के साथ ही ख़त्म भी हो जाएगा तरंगे। रेडियो तरंग अंग्रेजी में कहते हैं रेडियो वेव। विकिरण के वेरिएशन, रेडिएशन, तरंग के वेव, रेडियो चलो। तरंग परिसर बहुत कम, प्लस में जाएगा, एक प्लस में वही है, सही कहा है। 1×10⁻1 से 1×10⁻4 मीटर तक चला गया। इससे बस बात आपकी रहेगी, आप कहीं भूल नहीं सकते हैं। आवृत्ति तो और अधिक घट गया, 3×10⁹ हर्ट्ज से लगभग 3×10⁴ हर्ट्ज तक होता है। ये और घट गई, कम होती जा रही है। उत्पादन में आप देख सकते हैं दोलित्र विद्युत परिपथों से, दोलित्र में जहाँ कंपन करने वाले होते हैं, दोलित्र विद्युत परिपथों से जहाँ कंपन होता है वहाँ आपका रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। आप देखते भी होंगे लाउड स्पीकर से निकलती है। इसमें तो परावर्तन का गुण पाया जाता है, एकदम निश्चित है, टकरा करके जाती है वापस। और अपवर्तन का भी गुण, अपवर्तन विवर्तन का गुण पाया जाता है, घूम कर भी जाती है। घूम कर अगर यहाँ पर पैक कर दीजिए और बैंड बाजा से अगर आवाज़ निकल रही है तो जहाँ छेद होगा तहाँ से जाएगी। अपवर्तन और विवर्तन दोनों गुण पाया जाता है। अभी तरह भी आप बता सकते हैं। गुण में उपयोग में तो रेडियो, आपको याद होगा, रेडियो और टेलीविज़न से जो तरंगे निकलती है, टेलीविज़न से हमेशा रेडियो तरंगे निकलती है, यह आप भूल नहीं सकते। तरंगे निकलती है, टेलीविज़न चलाइए, जो भी धारावाहिक देखते हैं यही तरंगे निकलती है। दूसरा, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रेडियो तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। आपसे कोई पूछे तो फिर हम बता सकते हैं रेडियो तरंग के बारे में। कोई दिक्कत आपका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे
तो आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं।